हेलो फ्रेंड्स। तो यह वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट वीडियो सीरीज का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 होगा। कौन सा टॉपिक है? प्रदूषण। ठीक है, ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखिए, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाइकेंस और मांस। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह कौन सा होता है? तो मोटर कार से निकलने वाला प्रदूषक कौन है? यह है आपका पीवी। ठीक है, पीवी जो लीड होता है, मिलाया गया होता है पेट्रोल में, तो उससे मानसिक रोग होता है। तीसरा देखिए, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या होता है? ऑक्सीजन के संयोग से करता है, ग्लाइकोसिस का संदमन करता है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करता है या होमोग्लोबिन से संयोग करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मुख्य वायु प्रदूषक CO, CO2, N2 या गंधक। तो इसमें से सबसे प्रमुख जो है वायु प्रदूषक वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? देखिए, मुंबई और कोलकाता ये क्या है? इंडस्ट्री है, प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेनली CO और SO2 का निष्कर्षण होता है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? देखिए सभी ऑप्शन को ध्यान से, तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सातवां देखिए, हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस में आपका आता है कौन कौन सा? मीथेन आ जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, बार बार ग्रीन हाउस गैस से प्रश्न पूछा जाते हैं। आठवां देखिए, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? सबसे ज़्यादा, तो यह कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत तो यह उद्योग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस होमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? तो यह कार्बन ऑक्साइड करता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? देखिए, UPPCS में पूछा गया है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर। इसमें बोल रहा है जैव निम्नीकरणीय चीज जो है क्या है? तो ये हो जाएगा रबर। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित होता है? पारा, वहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। ये भी SSC में पूछा गया था 2016 वाली में। तो इसका आंसर क्या होगा? वहित मल। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा हो जाता है? तो यह सीसा के कारण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा होते हैं? तो यह होता है कैडमियम के कारण। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकित मैता रोग होने का प्रमुख कारण क्या होगा? सिलिका होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः होता है वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रिया या कारखानों के धुएं से। तो ये हो जाएगा आपका जीवों के श्वसन से। ताजमहल को क्षति किस चीज से पहुंच रही है? तो ये हो जाएगा किससे? बताइए। मथुरा तेल शोधन के निकले वायु प्रदूषक से। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या होता है? तो मार्बल कैंसर होता है कि अम्लीय वर्षा के कारण जो क्षरण हो रहा है मार्बल का क्वालिटी में, उसी को मार्बल कैंसर कहा जा रहा है। 19वां देखिए, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर यानी O3 क्या करता है? तो यह जो है परावैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, छान देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए,
मिन्ना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, पानी में इसके प्रदूषण का क्या कारण था? तो यह हुआ था पारद के कारण। 21वां है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण को मापने के लिए जो जांच होता है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। डीडीटी क्या होता है? तो डीडीटी क्या है? यह एक अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा है तो अंततः क्या होगा? जल प्रदूषण इसी गति से अगर बढ़ते जाए तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे। 25वां देखिए, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो वह किया जाता है O2 की घुली हुई मात्रा से, कितना ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है? CO2, CONO2 व SO2। इसका आंसर है CO2। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। चारों ऑप्शन को देखिए। प्रकाश रसायन स्मॉग जो है क्यों बनता है? तो यह बनता है सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति में NO2O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं, यानी जो वाहन के प्रदूषण से नहीं निकलती है? कौन सा चीज नहीं निकलता है? तो हाइड्रोजन H2। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो होगा सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? आंसर क्या हो जाएगा? 40वां का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा कागज। पाराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किस चीज को? O3 को, SO2 को, O2 को या CO2 को। तो यह किया जाता है किसके? आंसर आपका क्या होगा? O3 परत को। नेक्स्ट देखिए, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? वहित मल, भारी धातु, रंजक बहिस्राव या फिर विरंजक बहिस्राव। आंसर हो जाएगा वहित मल। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन क्या है? ये हो जाएगा गौण प्रदूषक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे खराब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लूबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो यह कैडमियम का किया जाता है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुस्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग? तो यह कौन सा है? वातस्फीति। नेक्स्ट देखिए, उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? सबसे ज़्यादा उर्वरक का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? तो यह है ग्रीन पीस। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक, जो जल के जमीन के अंदर जल है उसको प्रदूषण कौन करता है? तो किया जाता है शैवालों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्रदूषक और प्रभावित अंग। तो शीशा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क आपका होता है। बी का 1 हो जाएगा। बी का सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है शीशा से कौन सा चीज प्रभावित होगा? तो ये होगा उदर। एस्बेस्टल धूल से फेफड़ा,
पारा से क्या होता है, तो ये पारा से रक्त धाराएं और कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका मस्तिष्क जो है वह प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 देखिए, भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नीचालक। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं? मिलाना है आपको, आर्सेनिक, सेर्बिटाल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम। पांचों में से कौन सा चीज जो है भारत के कुछ भाग के पेयजल में है? आंसर हो जाएगा आर्सेनिक और फ्लोराइड। ठीक है, ये जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। साथ ही पीडीएफ चाहिए, सभी चीज़ मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर वगैरह का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है। थैंक यू।